लंबा समय बीत गया, दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार नहीं हो पाया। गर्गाचार्य जी महाराज मथुरापुरी से चल करके श्रीधाम वृंदावन में आए। गर्गाचार्य आए वसुदेव जी की प्रेरणा से कि मेरे दोनों बालक नंद के गोकुल में हैं, और हे गर्गाचार्य जी, नंद के पुरोहित शांडिल्य ऋषि तीर्थ यात्रा में गए हैं, तो आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दें। तो गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार नंद जी के आग्रह पर करना स्वीकार किया, लेकिन कहा कोई उत्सव आदि का आप नहीं करेंगे, क्योंकि हम वसुदेव जी के पुरोहित हैं, और अगर कंस को पता चल गया तो हमारे प्राण पर भी संकट आए। अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोब्रजे कुरुद्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। हे भगवान, अलक्षितोस्मिन् रहसि, हमारी गौशाला के कोने में जहां अज्ञात जगह है, कोई बाजा बैंड नहीं बजेगा, वहीं आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। तो गर्गाचार्य जी महाराज दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार करते हुए कह रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे देवी, हे यशोदे, ये तुम्हारे रोहिणी जी के पुत्र हैं। ये अपने वात्सल्य, शौशील्य आदि सद्गुणों से अपने भक्तों का, प्रेमियों का हित करेंगे, मंगल करेंगे, इसलिए इनका नाम सबको सुख पहुंचाएंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। रमयति आनंदयति इति रामः, जो सबको आनंदित करे उसे राम कहते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्म अभिधीयते। जो सब में रमण करता है अथवा सारा संसार जिसमें रमण करता है, जो सबको आनंद देते हैं, सर्वानंदमय हैं, संपूर्ण आनंदमय, वो भगवान, वो राम है। अथवा राति गृहणाति जगत कुक्षौ इति राम, जो सारे संसार को अपनी कुक्ष में, कोख में रख लेते हैं, मम उदर भुवन अनेक, वो राम है। अथवा राति, रा दाने धातु है, राति ददाति भक्तान अभिष्टम, जो अपने भक्त की कामना को पूर्ण करते हैं, उसको भी राम कहते हैं। और बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। और यदुनाम अपृथक भावात संकर्षण मुशंत्युत, यदुवंशियों से ये पृथक नहीं है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। संकर्षण का वास्तविक भाव यह है कि योग माया ने रोहिणी के गर्भ में देवकी के गर्भ से खींच के स्थापित किया है, कर्षण से आए हैं। तो संकर्षण माने सम्यक कर्षण, सम्यक कर्षति आकर्षयति वैमुख्यम निवर्तनेन एकताम नयत इति संकर्षण तम संकर्षणम। जो विमुख जन को सदा खींच करके और एकत्व प्रदान करें, अपनी शरण में लें, वो संकर्षण है। अथवा संकर्षयति कालिंदीम हस्तिनापुरम गंगायाम बलवल आदिकम तत्संकर्षणम, जिन्होंने अपने हल से यमुना जी को खींच लिया, इसलिए नाम संकर्षण है। अथवा जिन्होंने हस्तिनापुर नगर को ही हल लगा करके उलाटने का प्रयास किया, उनका नाम संकर्षण है। गंगा जी के किनारे और रामावतार का जो बल्वल दैत्य है, जिस बानर है, जिसने अमृत पिया, पीने पर भी जिसको अपने हल से खींच के मारे, वो संकर्षण है। अथवा जो जरासंध आदिक दैत्य हैं, उनकी सेनाओं का अपने हल से कर्षण करने वाले का नाम संकर्षण है। और हे देवी, हे नंद महाराज, ये आपके जो दूसरे पुत्र हैं, आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहणतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीम कृष्णताम गतः। ये जो आपके रोहिणी के गोद में विद्यमान पुत्र हैं, ये प्रति युग में अपना रंग बदलते रहते हैं। हर युग में इनका रंग भिन्न भिन्न होता है।
इसलिए श्याम वर्ण के हैं तो इनका नाम कृष्ण होगा। कृषि भूर्वाचकः शब्दः, कृषि भूर्वाचकः शब्दः णश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्णित्यभिधीयते। कृष्ण में क्री का अर्थ है जिसकी सर्वत्र सत्ता हो, जो सर्वत्र हो, सब जगह हो। और ण जो है आनंद का वाचक है, जो सर्वत्र हो, सब में हो और आनंद स्वरूप हो, उसे कृष्ण कहते हैं। तो कृष्णश्च इति कृष्ण, यानी दोनों का ऐक्य जिनमें, वो पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, सर्वत्र है, सब में है और आनंद रूप है, यानी सर्व बृहत्तमानंद कृष्ण। इसीलिए लिखा है कृष्णेत्यक्षरयोर द्वयोर मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः। रूप गोस्वामी चरण ने कहा कि इतना दिव्य नाम है, हे मेरे मित्र सही सही बतलाओ, मेरे मित्र जीव, कि संसार में आकर के तुमने कभी राम कृष्ण नाम का संकीर्तन किया? मृद्विका रसिता सिता समसिता स्फीतम चपीतम पयः, तुमने खूब मिश्री खाई, दाख मुनक्का भी खाया, दूध औंटा करके खूब पिया। स्फीतम चपीतम पयः स्वर याते न सुधाप्यधाई कतिधा, जजमाने बैठे बैठे सो रहे हैं। स्वर याते न सुधाप्यधाई कतिधा, स्वर्ग जाकर के आपने कई बार अमृत पिया और रंभा धरो खंडितः, और रंभा जैसी अप्सराओं का अधरामृत पान किया, इतना तुमने किया। स्वर यातेन सुधाप्यधाई कतिधा रंभाधरो खंडितः, लेकिन सत्यम ब्रूहि मदीय जीव भवता, हे मेरे मित्र जीव तुम सही सही बतलाओ, सत्यम ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता। 84 लाख योनियों में बार बार चक्कर काटते हुए क्या कृष्णेत्यक्षरयोर द्वयोर मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षित, जो मधिरात मधुर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम गमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो कृष्णेत्यक्षरयोर द्वयोर मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षित, कभी तुमने अत्यंत मधुराति मधुर श्री कृष्ण इस 2 अक्षर का उद्गार किया, नाम संकीर्तन किया? इसलिए बृहत्तम आनंद रूप जो कृष्ण है, सर्वत्र जिनकी सत्ता आनंद है, वो कृष्ण है। अथवा सकल निगम बल्ली श्री कृष्ण है आनंद देने वाले। और नामना सुखतरम नाम कृष्णाख्यम में परंतप, लिंग पुराण में और अन्य जगह भगवान शंकराचार्य विष्णु सहस्त्र नाम के भाष्य में लिखे कि श्री कृष्ण आनंद ब्रह्म सर्वत्र हैं। और वो लिखते हैं कि एकोपि कृष्णस्य कितः प्रणाम, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार जीव भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिल जाता है। और दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का दोबारा जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान का नाम लेने वाला, भगवान को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए यह जो आपका बालक है, इसका नाम कृष्ण होगा। सबको सुख पहुंचाने के कारण आनंद रूप होंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और वसुदेव के कभी ये पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। सभी प्राणियों में अंतर्जामी रूप से विद्यमान होने के कारण इनका नाम वासुदेव होगा। अथवा
स्व विभूतिभिर विश्वम छादयति वासयत इति वसुदेव, जो अपनी विभूतियों से, अपने ऐश्वर्य से सारे विश्व को प्रभावित करेंगे, सारे विश्व को अपने वश में करेंगे, इनका नाम वासुदेव होगा। अथवा स्वविभूतिभिर वासयत इति वासु और दिव्यत इति देवः, वासुश्चासौ देवः वासुदेवः, जो सर्वत्र सब में रहते हुए दिव्य चैतन्य प्रकाश रूप हैं, इनका नाम वासुदेव होगा। हे नंद महाराज, बड़े बड़े संकटों को आप इनकी कृपा से पार कर जाएंगे, इसलिए इनके इच्छा के विपरीत कोई आचरण नहीं करना। नंद बाबा के दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी भेंट दक्षिणा लिए और चले गए। भगवान